आज आज हम क्या करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम में बोर्ड के एग्ज़ाम में 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ले रहे हैं जो सेक्शन सी में हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये सबक का नाम है हमारे पास अमाइन। सबक का नाम क्या है? अमाइन सबक है। और ये सबक जो है, अमाइन सबक जो है हमारे पास, तो हमारे 13वां नंबर का सबक है। कितने नंबर का? 13वां नंबर का। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है हर साल एग्ज़ाम में सेक्शन सी में या सेक्शन डी में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज से जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट हर सबक के 10-10, 12-12 या 8-8 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं। तो आज चालू कर रहे हैं हम कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है चालू कर रहे हैं, इसका नाम है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमन 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 डिग्रेडेशन या होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो किसी ने पूछा, जब जब भी अपने एग्जाम में समझ लो ये वर्ड दिख जाएगा, कौन सा? होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो समझ जाना कि ये रिएक्शन जो है ये क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन की तैयारी करते हैं। ये रिएक्शन हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन की तैयारी करते हैं। प्राइमरी अमाइन किसे कहते हैं बेटा? आर्गन NH2 को प्राइमरी अमाइन कहते हैं, या जिसमें भी हमारा NH2 ग्रुप दिखेगा वो हमारा प्राइमरी अमाइन है ना। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं अब आप लोग स्टेज पर आ गए कि आर की जगह मैंने CH3 लिया और यहाँ पर NH2 लगा दिया, तो CH3 को बोलते हैं अपन मिथिल अमाइन। फिर आर की जगह पर अगर मैंने CH3 या C2H5 ले लिया और उसके बाद में NH2 लगा दिया, या CH3 CH2 ले लिया, अगर CH3 CH2 भी अगर मैंने ले लिया, इसको बोलते हैं अपन इथिल अमाइन। तो सबसे पहले किसी ने पूछा कि बताओ रे, होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में किसकी तैयारी होती? तो आप बोलेंगे सर प्राइमरी अमाइन की तैयारी होती। दोनों किस्म के प्राइमरी अमाइन यहाँ पर मिलते हैं, एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन और एक मिलते हैं हमारे को एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। सिर्फ प्राइमरी अमाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ये रिएक्शन की एक खामी है कि इसमें सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन नहीं मिलते। अब अगर आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि एलिफेटिक किसको बोलते थे, जिसमें कार्बन कार्बन आता, सिर्फ कार्बन कार्बन की सीधी जंजीर आती, और एरोमेटिक का मतलब जिसमें क्या आती है, बेंजीन आती। क्या आती? बेंजीन। इसका मतलब ये होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या करती है, हम लोगों को प्राइमरी अमाइन बना के देती। और प्राइमरी अमाइन बोले तो ऐसे अमाइन जिसमें हमारे को बॉन्ड NH2 ग्रुप दिखना चाहिए। जिसमें बॉन्ड NH2 ग्रुप दिख गया है वो प्राइमरी अमाइन रहेगा। अपन यहाँ पर देखो हमारा प्राइमरी अमाइन है। तो सबसे पहले होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पर नाम पर इसके गौर करते हैं। तो क्या बोलना चाहता है कि ब्रोमा अमाइड है, डिग्रेडेशन का मतलब तोड़ना है, तो इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब तोड़ने वाली रिएक्शन। सबसे पहले होफमन ब्रोमा अमाइड, यानी ये रिएक्शन कौन देते बेटा? अमाइड देते। और अमाइड देते और क्या बनता है इसमें? प्राइमरी अमाइन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन। तो ये जो दिख रहा है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। अगर यहाँ पर अपन R की जगह CH3 लगा दिए तो उसको हम एसिटामाइड बोलेंगे। R की जगह अगर बेंजीन लगा दिए तो उसको हम बेंजामाइड बोलेंगे। तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी अमाइड की रिएक्शन, और सुनना, किसी भी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, काय के साथ करेंगे? ब्रोमीन के साथ। ये ब्रोमीन के साथ और उसके बाद ये AQ का मतलब एक्वास KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो नतीजे में हमारे को क्या मिलेंगे? प्राइमरी अमाइन मिला करेंगे। आसान तारीफ है कि जब किसी अमाइड को ब्रोमीन और एक्वस KOH के साथ, यानी कि आबी KOH के साथ अमल कराने पर नतीजे में प्राइमरी अमाइन मिला करेंगे। लेकिन बेटा अगर अमाइड हमें पर हम 3 कार्बन करेंगे तो प्राइमरी अमाइन हमको 2 कार्बन का मिलेगा। यानी ये ऐसी एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन की जंजीर भी हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सब आपको समझाया कि बेसिक कैसा रहता है, क्या रहता है, उसके बारे में देखेंगे। तो किसी ने बोला कि बताओ ये रिएक्शन की तारीफ क्या होगी, तो बोलेंगे सर आसान तारीफ है इसकी, अभी आपने सिखा दिए। कि अगर किसी ने बोला कि होफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की तारीफ बताइए, तो तुम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि जब अमाइड को, दिख रहा क्या है, जब अमाइड को ब्रोमीन और आबी मुर्तकिज़ KOH के साथ, दिख रहा होगा तुम लोगों को,
जब अमाइड को यानी अमाइड है, Br2 यानी ब्रोमीन है, और ये कौन है, KOH कौन है हमारे पास, आबी और मूलतक इस KOH के साथ क्या करते हैं बेटा, हरारत देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, इसको बोलते हैं हरारत देना। तो नतीजे में प्राइमरी अमाइन हासिल होता है। ये जो दिखा हमारे पास R बॉन्ड NH2, इसको हम प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। तो नतीजे में कौन सा अमाइन हासिल होता है, प्राइमरी अमाइन हासिल होता है। ये तामुल को हम क्या कहते हैं बेटा, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन तामुल कहते हैं। ये तामुल में तुमको पहले बोल दिया मैंने कि जितनी अम्ल अशिया रहेंगी, इधर अगर 3 कार्बन रहेंगे तो इधर उसके कार्बन कितने रहेंगे, 2 कार्बन रहेंगे। इसका मतलब अम्ल अशिया की बानिस्बत यहाँ पर एक कार्बन क्या होता है बेटा, कम होता है। और ये जो है हमारा कौन था, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन तामुल। अब आइए इसके रिएक्शन देखते हैं, समझते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया है कि होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन तामुल में कौन हिस्सा लेते हैं, तो अमाइड हिस्सा लेते हैं और प्राइमरी अमीन हमको हासिल होता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे। ये दिख रहा है तुम्हारे को R बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन है, Br2 हमारे पास ब्रोमीन है, और यहाँ पर 4 KOH ले हुए हैं। तो रिएक्शन समझने के लिए आसान भाषा में तुमको बोलता है कि कैसा करेंगे इसको, RC डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ले लिया हमने NH2, कौन है बेटा, ये अमाइड है। उसके बाद Br है, तो Br कितने हमारे पास 2 है। तो देखो बेटा मैं Br को एक ऐसा लिखता, विशाल Br को ऐसा लिखता, और हमारे पास KOH कितने लेने लगाया, इसमें 4 KOH लेने लगाया, 1 KOH, 2 KOH, ये 3 KOH, और ये हमारे पास चौथा KOH हो गया। सबसे पहले क्या करना, जब भी होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आएगा तो सबसे पहले क्या करना, ये C डबल बॉन्ड O को हटा देना। किसको हटा देना, C डबल बॉन्ड O को हटा देना। तो जो बनेगा क्या क्या बचेगा, R बॉन्ड NH2। तो ये बन गया हमारा पहला R बॉन्ड NH2। यानी हर अमाइड में से क्या करना, C डबल बॉन्ड O को हटा देना, और जो बनेगा जो बचेगा R बॉन्ड NH2 लिख डालना। अब यहाँ पर Br कितने बेटा, 2 है, तो क्या करना, 2 Br और 2 K, यानी 2 KBr यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को 2 KBr मिल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हर अमाइड में क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड को हटा देंगे, तो क्या बनेगा, R बॉन्ड NH2 लिख डालेंगे। बाद में यहाँ पर Br को कैसे लिखा मैंने, ऐसे 2 अलग अलग लिखेंगे। यहाँ का एक KOH, 4 KOH हमने लिखे, यहाँ का K और एक Br, यहाँ का KBr, ऐसे 2 KBr निकल गए। अब बचा क्या, तो तुम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 2 K बचे, ये लिखा मैंने K2। यहाँ का क्या निकला था, हमारा CO निकला था, और यहाँ पर क्या बचे रे, यहाँ पर क्या K2 बचा। और ध्यान रखना हमेशा एक बात, ये CO, ये K2 CO को हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। जब भी हमारे पास 2 KOH या 2 NOH आएंगे तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ करेगा। 2 KOH ले लो या 2 NOH ले लो, उसमें से हमेशा क्या निकला पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ करेगा। तो थोड़ा बहुत सुन लो, तो ये निकाल रहा मैं एक H2, और ये दूसरा निकाल रहा मैं कौन था, एक मिनट रुको, मैं H2 उसमें निकाल के दिखा रहा हूँ, आ रहा क्या, तो ये निकाल रहा मैं पहला कौन सा, एक H2, और ये दूसरा निकाल रहे H2। इसका मतलब 2 KBr और 2 H2 निकल गए। अब बचता क्या, अब बचते 2 ये K और ये K, यानी बचता K2, और यहाँ का जो अपने CO निकाले थे ये CO, और यहाँ के 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, कहाँ के, ये पहला एक ऑक्सीजन, ये दूसरा एक ऑक्सीजन, यानी क्या हो जाएंगे 3 ऑक्सीजन, तो K2CO3। तो आसान भाषा में अगर हम क्या बोलेंगे कि जब भी रिएक्शन हुआ करेंगे तो प्लस में हमको 2 KBr, 2 H2, क्या मिला करेंगे, 2 KBr, क्या मिलेंगे, 2 KBr, 2 H2 और 1 K2CO3, 2 KBr, 2 H2 और 1 K2CO3। मैं एक बार फिर से रिएक्शन समझाता, जब भी हम क्या करेंगे, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे तो अमाइड के रिएक्शन क्या के साथ करेंगे मेरे बच्चों, अमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ करेंगे, और मूर्तक इस KOH के साथ करेंगे, थोड़ी सी हरारत देंगे, नतीजे में प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। अभी रिएक्शन मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता, ठीक है, कैसे समझाता, गौर से सुनना जरा। अभी रिएक्शन कैसे होती है, तो मैंने पहले बोल दिया कि हमने क्या ले लिए, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिए। चलो ये अमाइड हो गया। Br कितने लेंगे बच्चों, Br लेंगे 1 Br, और यहाँ पर 2 Br। KOH प्लस में KOH कितने लेंगे हम, 4 KOH लेंगे। तो ये पहला KOH, ये दूसरा KOH, ये तीसरा KOH, और ये चौथा KOH। अब एक बार गौर से सीख जाना। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब भी हम ये रिएक्शन करेंगे पूरी, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि C डबल बॉन्ड O को हटा देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर R बॉन्ड NH2 मिलेगा, यानी प्राइमरी अमाइन हो गया।
उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये जो 4 KOH है ना, तो हमेशा 2 KOH में से एक H2O निकलता, तो ये एक H2O निकल गया। उसके बाद ये दूसरा H2O निकल गया, तो इसका मतलब सर प्लस में हमारे को 2 H2O भी निकलने वाले हैं। देखो 2 H2O कैसे निकल गया, आपको दिख रहा होगा कि ये एक H और ये H2O। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं, थोड़ा गौर सुनना, उसके बाद ये जो दिख रहे हैं हमारे पास क्या, ये एक KBr निकल गया और ये दूसरा KBr निकल गया। इसका मतलब ये रिएक्शन में हमको 2 KBr भी मिलने वाले हैं, 2 KBr भी मिल गए। अब क्या बचा, यहाँ का CO निकला था और यहाँ के 2, अब क्या बचा, थोड़ा गौर से जो बच्चा उस पर गौर करो और ऑटोमेटिक आपको रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या बचा, ये एक K2, ये बचा K और एक यानी Q2 बचा, तो प्लस में लिखेंगे बेटा हम K2 और यहाँ का एक CO निकला था तो वो लिखेंगे अपन CO और यहाँ के 2 ऑक्सीजन बचे हुए, ये ऊपर का एक ऑक्सीजन और यहाँ का एक ऑक्सीजन, तो इसका बन जाएगा K2CO3। तो जब भी हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे तो पहले तो सी डबल बॉन्ड को बीच में से हटा देना, तो R1NH2 प्राइमरी एमन बन जाएगा, फिर 2 H2O, 2 KBr और K2Cr2O7। तुम चाहे तो रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने बोल दिया ये लिए अपने कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए रिएक्शन लिए। यहाँ पर अमाइड है तो यहाँ से क्या करो, सी डबल बॉन्ड को हटा दो, R1NH2 बन जाएगा, यहाँ के 2 Br, यहाँ के 2 K, तो 2 KBr बन जाएगा। तो उसके बाद क्या बचा रहे, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 KOH में से 2 H2O निकल जाएंगे और बाकी का बचा क्या बनेगा, K2CO3 बन जाएगा। ये हो गया हमारी कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसके तुम एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एसिटामाइड है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ का सी डबल बॉन्ड हटा दो, आ रहा क्या, यहाँ क्या होना बेटा CH3 होना, यहाँ क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा CH3NH2 मिथिलामाइन, यहाँ के 2 Br हैं, फिर 2 KOH, 2 KBr निकल जाएंगे, यहाँ 4 KOH में से 2 H2O निकल जाएंगे और K2CO3 मिल जाएगा। यानी ये हो गया हमारे पास होता मिथिलामाइन। यहाँ पर देखो एसिटामाइड में कार्बन कितने थे, 2 थे, ये CH3 सी डबल बॉन्ड NH2 था, यानी यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर कितने कार्बन का हासिल रेशा मिली, 1 कार्बन का। यानी ये तामुल में हम क्या कर सकते हैं, कार्बन की जंजीर को कम कर सकते हैं। यहाँ भी दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर हमारे पास बेंजामाइड है बेटा, इसकी रिएक्शन 2 Br2 और KOH के साथ है, यानी सी डबल बॉन्ड यहाँ से हटा दो तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन यानी एनिलीन बन जाएगा या फिनिलामाइन बन जाएगा, प्लस में 2 KBr, प्लस में 2 H2 और यहाँ पर क्या मिलेगा K2CO3। ये हो गया हमारी कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एग्जाम में आएगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का अमूल पर नोट लिखिए, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये पूरी तारीफ लिखते आना चाहिए और ये एग्जाम्पल 2 या 3 एग्जाम्पल लिखते आना चाहिए।